तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक छोटा वेट मशीन है, यानी कि वजन मापने की मशीन, जिसका मैं आप लोगों को आज फुल A to Z वायरिंग कनेक्शन करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से वायरिंग कनेक्शन करना सीख जाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि वेट मशीन का वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते फटाक से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इस मशीन को ओपन करके रखा है, आपको वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो वेट मशीन होता है कभी ख़राब हो जाता है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो चुका होगा। तो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए अगर हम उसको ओपन करते हैं तो गलती से कोई बार हाथों से खींचकर टूट जाता है, जिस कारण से हमें समझ नहीं आता कि कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, हमें समझ नहीं आता। तो ऐसे में अगर आप दोस्तों गलत जगह का वायर गलत जगह लगा देंगे तो ऐसे में आपका मशीन चालू नहीं होगा या आपका मशीन और भी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में आपको वायरिंग का कनेक्शन करना जानना ज़रूरी है। और ऐसा भी होता है कि उस मशीन का बैटरी ख़राब हो जाता है तो बैटरी चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो ट्रांसफार्मर को चेंज करना पड़ता है, सर्किट को चेंज करना पड़ जाता है। तो ऐसे में वायर को तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद भूल जाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पर जोड़ा जाता है। तो इस कंडीशन में आपको वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों को A to Z कनेक्शन करना सिखाने वाला हूं। और उसके बाद दोस्तों इसका डिस्प्ले का ये पिन कौन सा उल्टा सीधा होता है ये भी आपको बताने वाला हूं कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका वायरिंग कनेक्शन करना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इनपुट आउटपुट कहाँ पर। तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 लेग दिया गया है, ये इनपुट है, और ये वाला 4 लेग दिया गया है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट में हम क्या कनेक्शन करेंगे, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, बैटरी का कनेक्शन और स्विच का कनेक्शन। और आउटपुट में क्या कनेक्शन करना है, इसका जो कॉइल है ना, यहाँ ये वाला कॉइल, इसका कनेक्शन करना होता है। तो कौन सा वायर कहाँ पर जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में दोस्तों 2 वायर है ब्लैक कलर का, जो AC करंट पैदा करता है। दोस्तों ये DC नहीं होता है, ये AC होता है। सर्किट में जाने के बाद डायोड के थ्रू AC DC में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो आपको इनपुट में कनेक्शन इसका करना है। तो यहाँ पर जो 6 लेग यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं TX लिखा हुआ है, राइट से पहले और दूसरे वाली लेग के सामने TX लिखा हुआ है दोनों में। तो यहाँ पर T से T4 आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहले और दूसरे लेग में आपको ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को जोड़ना है। आप दोनों वायर में से कैसा भी जोड़ सकते हो, पहले दूसरे में, दूसरे को पहले में। ठीक है, आपको एक एक वायर जोड़ना है, राइट से पहले और दूसरे वाली लेग में आपको ट्रांसफार्मर का एक एक वायर जोड़ना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हम कर दिए हैं ना, तो राइट से हम तीसरे और चौथे लेग में बैटरी का कनेक्शन करेंगे। लेकिन बैटरी में प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर बैटरी लगता है तो हम लगा लेते हैं, वायर को अंदर से यहाँ पर निकाल लेते हैं। दोस्तों बैटरी में प्लस माइनस होता है, रेड वाली वायर प्लस का और ब्लैक वाली वायर माइनस का। तो आपको प्लस माइनस देख कर समझ कर लगाना होगा। ठीक है, तो कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसका सैम्बल्स आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर पिन में B-, चौथे नंबर पिन में B+ लिखा हुआ है। B+ यानी कि बैटरी का प्लस, B- यानी कि बैटरी का माइनस। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर पिन में ब्लैक वायर को जोड़ेंगे B- के सामने वाले लेग में, और चौथे वाले लेग में हम रेड वाली वायर को जोड़ेंगे जहाँ पर B+ लिखा हुआ है। तो बैटरी का प्लस को हम यहाँ पर चौथे वाले लेग में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 लेग में ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया, उसके बाद 2 लेग में बैटरी का कनेक्शन किया। अब लास्ट 2 लेग है, यहाँ पर हम स्विच का कनेक्शन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर स्विच का कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट क्यों दिया गया है, तो यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो स्विच लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको हम ऑन करते हैं मशीन को और ऑफ करते हैं। तो इसमें का एक पॉइंट स्विच में जाता है, और स्विच की में जब हम ऑन करते हैं तो सप्लाई वापस दूसरे लेग में आता है, तभी हमारा मशीन चालू होता है और बंद होता है। तो हम एक वायर एक्स्ट्रा लेंगे और दोनों पिन में से कोई भी एक पिन में एक वायर जोड़ेंगे, और उस वायर के सिरे को स्विच के 2 लेग है उसमें कोई भी एक लेग में आपको जोड़ देना है, कोई भी एक लेग में। ठीक है, अब उसके बाद एक और वायर लेना है,
इस वायर को हम जो लास्ट वाला यहाँ पर लेग बचा हुआ है ना, इसमें हम जोड़ देंगे और इस वायर के सिरे को स्विच के जो यहाँ पर एक पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसका इनपुट सप्लाई का कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 वायर ट्रांसफार्मर को जोड़े, 2 वायर बैटरी का, 2 वायर स्विच का। अब हम यहाँ पर दोस्तों इसका आउटपुट यानी कि इसका कॉइल का जो वेट गेन करता है, वेट बताता है ना, इसमें 4 अलग अलग कलर का तार दिया गया है, रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो इसको आपको सही से कनेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 4 लेग दिया गया है, 4 पिन। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सैम्बल्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसका कोड नंबर लिखा हुआ रहता है, इसे आपको देखकर जोड़ना होगा। तो पहले वाले जो लेग है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, W लिखा हुआ है, पहले लेग में W वाइट और दूसरे लेग में G यानी कि ग्रीन और तीसरे लेग में R लिखा हुआ है रेड, चौथे लेग में B लिखा हुआ है यानी कि ब्लैक। तो इस तरह से सैम्बल के हिसाब से आपको कलर बाय कलर जोड़ते चले जाना है। तो हम वाइट को पहले जोड़ेंगे, W लिखा हुआ है पहले लेग में। ठीक है, अब राइट से हम गिनेंगे तो दूसरे लेग में यहाँ पर G लिखा हुआ है, तो G लिखा हुआ है वहाँ पर हम ग्रीन वाली वायर को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम G लिखा हुआ है वहाँ पर हम ग्रीन वाली वायर को जोड़ देते हैं। अब तीसरे वाली लेग में R लिखा हुआ है, जहाँ पर हम रेड वाली वायर को जोड़ेंगे और चौथे वाली लेग में यहाँ पर B लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे। तो चलिए इस वायर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉइल का भी कनेक्शन कर दिया है। अब बचा इसका LED का कनेक्शन। LED का पिन वाला है, तो पिन कहाँ पर लगता है, जिसमें का एक बार यहाँ पर टूटा हुआ है दोस्तों, कस्टमर ने खींच के इसको तोड़ दिया है। तो हम इसमें भी हम तरीका आपको बताएंगे कैसे आपको जोड़ना है। तो ये जो पिन है दोस्तों कहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो फीमेल है यहाँ पर LED लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए LED लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर LED का पिन लगता है। तो इसका एक तार टूटा हुआ है, तो किस साइड का है, तो ये उभरा वाला भाग अंदर की तरफ लगता है ऐसे। तो हम इसको लगाकर पहले देखते हैं कि टूटा हुआ तार आगे का है कि पीछे का है। तो ये टूटा हुआ तार अंदर का है, यानी कि पीछे की तरफ का है, यहाँ पर है ना। तो हम क्या करेंगे, जो तार टूटा हुआ है उसको हम तार के नीचे वाले सतह में डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। जो पहले वाला लेग है ना अंदर की तरफ, नीचे वाले सतह में हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं इस तार को। ठीक है, पिन तो टूट गया है। ठीक है, इस तरह से मैंने जोड़ दिया है। अब बाकी का जो 2 लेग आगे दूसरे नंबर तीसरे नंबर का है, उसमें इसका पिन को घुसाएंगे तो वहाँ पे से कनेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए इस पिन को भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगा लेते हैं। अब हम इसका टेस्ट करके देखेंगे दोस्तों कि ये LED ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर, तो स्विच को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये LED ग्रीन जल रहा है। जब चार्ज आप करेंगे, इसको चार्ज करेंगे तो ये LED रेड जलता है। इसमें 2 in 1 होता है, रेड होता है और ग्रीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LED काम कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद इसका दोस्तों कीपैड जो है ये कस्टमर ने तोड़ दिया है, तो कीपैड इसमें नहीं लगा हुआ। ये जो वाइट वाला बीच में टर्मिनल है यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर ब्लैक वाली वायर में इसका डिस्प्ले वाला लगता है। ठीक है, तो डिस्प्ले वाला इसका जो पिन होता है, इसको आपको उल्टा सीधा देखकर लगाना होता है। ठीक है, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो यह काम नहीं करेगा। तो कैसे समझना है कि यह उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर सिंपल है और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर उभरा हुआ है, यहाँ पर एक मार्क है, एरो का निशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो का निशान सर्किट के अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, सर्किट जहाँ पर पिन लगा हुआ है तो उसके अंदर की तरफ कुछ इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, इस तरह से इसका डिस्प्ले वाली वायर को लगाना है। अब इस तरह से हमने इसका पूरा वायरिंग कनेक्शन कर दिया दोस्तों, आपको अच्छे से समझा चुका है। अब चालू करते हैं, तो चालू हो रहा है। अगर दोस्तों आपको कोई कुछ समझ ना आया हो कहीं पर, तो आप रिपीट इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और भी समझ ना आया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वायरिंग कनेक्शन ओके हो चुका है, हमारा मशीन काम कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप मिनी वेट मशीन इसका वायरिंग कनेक्शन करना सीख सकते हैं और कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।